नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। अगर आप भी अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की संस्था सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, सियाम ने क्या कहा है और सरकार का जवाब क्या है, इस सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि E20 पेट्रोल होता क्या है। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला होता है। सरकार लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। इसका मकसद पेट्रोल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना है। लेकिन अब इसी E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर सियाम ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि कई जगहों पर E20 पेट्रोल में क्लोराइड की मात्रा और नमी जरूरत से ज्यादा मिल रही है और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। सियाम के मुताबिक E20 लागू होने के बाद कई ऑटो कंपनियों को ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें वाहनों के फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, EGR वॉल्व और एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे जरूरी पार्ट्स में जंग लगने और जल्दी खराब होने की बात सामने आई है। सियाम का कहना है कि अगर ईंधन में क्लोराइड और नमी ज्यादा होगी तो इंजन के पार्ट्स पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और लंबे समय में इंजन को भी नुकसान पहुंच सकता है। सियाम ने अपने पत्र में कुछ आंकड़े भी बताए हैं। संस्था के मुताबिक कुछ वाहनों के फ्यूल टैंक से लिए गए नमूनों में क्लोराइड की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक मिली है, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों से लिए गए नमूनों में ये 350 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक पाई गई है। सियाम का कहना है कि E20 ईंधन में क्लोराइड की सीमा 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम यानी 1 ppm से कम तय की जानी चाहिए। सिर्फ क्लोराइड ही नहीं, सियाम ने नमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। संस्था के अनुसार E20 ईंधन में नमी की तय सीमा 3000 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है, लेकिन कई मामलों में ये 10,000 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम यानी करीब 1% तक पाई गई है। सियाम का कहना है कि अगर ईंधन में नमी ज्यादा हो जाए तो पेट्रोल और इथेनॉल अलग अलग हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में ईंधन भरवाने के तुरंत बाद भी गाड़ी बंद हो सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सियाम का मानना है कि पेट्रोल पंपों पर बने भूमिगत स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं किए जाएं तो वहां नमी और दूसरी अशुद्धियां ईंधन में पहुंच सकती है। इसीलिए संस्था ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से मांग की है कि E20 पेट्रोल के लिए क्लोराइड की अनिवार्य सीमा तय की जाए और तेल कंपनियां पूरी सप्लाई चेन में क्वालिटी कंट्रोल को और सख्त करें। अब सुनिए कि सरकार ने इस पर क्या कहा है। सरकार का कहना है कि देश भर के 87,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर हर दिन 8 से 12 बार ईंधन की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार के मुताबिक पूरे देश से 2000 से ज्यादा ईंधन के नमूनों की जांच की गई है, जिनमें सिर्फ 2 पेट्रोल पंपों पर क्लोराइड संदूषण मिला है और उन दोनों जगहों पर तुरंत ईंधन की बिक्री रोक भी दी गई। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जहां भी गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां एक और अहम बात जानना जरूरी है। सियाम ने कहीं भी E20 पेट्रोल का विरोध नहीं किया है। संस्था ने साफ कहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का समर्थन करता है, लेकिन उसका मानना है कि अगर E20 को सफल बनाना है तो उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते क्लोराइड और नमी जैसी समस्याओं को रोका नहीं गया तो वाहनों में खराबी बढ़ती चली जाएगी और लोगों के बीच E20 पेट्रोल को लेकर गलत धारणा भी बन सकती है। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि ईंधन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए क्या नए कदम उठाए जाते हैं, ताकि E20 कार्यक्रम भी सफल रहे और वाहन मालिकों का भरोसा भी बना रहे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।